नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चंस की डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 8 नवंबर को वर्ल्ड ऑर्फन्स डे मनाया जाता है, अर्थात विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। विश्व अनाथ दिवस ऐसे बच्चे जो कई सारे कारणों से जैसे युद्ध, अकाल, विस्थापन, बीमारी या गरीबी या व्यक्तिगत रूप से अनाथ हुए हैं, उनकी रक्षा व देखभाल करने के हेतु जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष नवंबर माह के सेकेंड मंडे को यह दिवस मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर अगर देखें तो आधिकारिक तौर पर अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले पहले लोग रोमन थे, जिन्होंने 400 ईस्वी में इतिहास में पहला अनाथालय खोला था। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में विश्व अनाथ दिवस इसकी शुरुआत द स्टार्स फाउंडेशन के द्वारा की गई है, जिसके फाउंडर चेरिल पिगोट हैं। इसके साथ ही आज ही के दिन वर्ल्ड क्वालिटी डे मनाया जाता है, अर्थात विश्व गुणवत्ता दिवस। इस दिवस को भी आज ही के दिन मनाया जाता है। किसी भी सामान को आप जब खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता कैसी है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2008 से की गई है। इसके साथ ही 8 नवंबर को ही एक्स रे डे मनाया जाता है, अर्थात एक्स किरण का दिवस। 1895 में एक्स रेस की खोज के बाद मानव शरीर को देखने का नजरिया ही बदल गया था। एक्स रेस की खोज विलियम रॉन्टजन के द्वारा की गई थी और इस खोज के उपलक्ष्य में आज ही के दिन एक्स रे दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 नवंबर 1895 को विलियम रॉन्टजन के द्वारा एक्स किरण की खोज की गई थी। तो इतनी सारी बातें आप आज के दिवस के बारे में याद रखेंगे। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा इटली। इटली की राजधानी रोम में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में हमारे नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं और इसका आयोजन 30 व 31 अक्टूबर को किया गया। इस बार का जो 2021 का ये आयोजन था वो 16वां संस्करण था। अब यहाँ पे हम लोग G20 की बात कर रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। ये 20 देशों का समूह होता है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। अब अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो जिस देश में इसका आयोजन किया जाता है उस देश के जो प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। तो 2021 के लिए इसके अध्यक्ष थे मोरियो द्राघी। मोरियो द्राघी इटली के प्रधानमंत्री है और इन्हें 2021 के लिए अध्यक्ष बनाया गया। अब अगर इससे पिछले हुए संस्करणों की बात करें तो इससे पहले 2020 में 15वां संस्करण किया गया था, जो रियाल में हुआ था और जो वर्चुअल हुआ था ड्यू टू कोरोना। अब इसके बाद 2022 में अगर बात करें तो 17वां संस्करण होगा इंडोनेशिया में और 2023 में 18वां संस्करण भारत में होने जा रहे हैं। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने सही दिया है। ऐसे ही आप सभी भी कोशिश किया कीजिए कि हमारे जो पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर जाएगा 7 नवंबर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए शुरुआती कैंसर की बीमारी का पता लगाने हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। अभी अगर पूछ दिया जाए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर जो होता है वो एक जानलेवा बीमारी होता है, लेकिन इसका अगर शुरुआती समय में पता लग जाए तो कुछ हद तक प्रिकॉशंस अपना करके इस बीमारी को हराया जा सकता है और इसी हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को ही शिशु संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं, तो नवंबर महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं उन सभी को देख लेते हैं। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण क्षति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है और 2 नवंबर को ही पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है।
और 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। तो इतने सारे दिवस नवंबर माह में अभी तक मनाए गए हैं। इन सभी दिवस को आप लाइन से याद रखेंगे क्योंकि ये कई सारे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर हवाई अड्डा। श्रीनगर हवाई अड्डे को केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अब यहाँ पे माइंड ने जरूर क्लिक किया होगा कि प्रमुख हवाई अड्डा क्या होता है। जब किसी भी हवाई अड्डे पर यात्री की संख्या वार्षिक रूप से 35 लाख से अधिक हो जाती है तो उस एयरपोर्ट को केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख हवाई अड्डा घोषित कर दिया जाता है। वैसे ही अभी श्रीनगर हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 642 अरब डॉलर के साथ भारत देश विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत देश जो है वो 642 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है। अब भारत देश चौथे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है? चाइना। चाइना जो कंट्री है वो इस मामले में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द सेज विथ 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी पेश की है? तो इस पुस्तक की रचना सुधा मूर्ति के द्वारा की गई है। आप इमेज में देख रहे हैं ये है सुधा मूर्ति और इन्हीं के द्वारा ही इस पुस्तक की रचना की गई है। ये सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष है और इससे पहले इन्होंने एक और बुक लॉन्च की थी, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। इस पुस्तक की भी रचना सुधा मूर्ति के द्वारा ही की गई है। तो इन दोनों पुस्तकों को आप याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाते हैं। अब इसके बाद आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में जारी अप्रूवल रेटिंग्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस रेटिंग में फिर से एक बार और टॉप रैंक पर रहे हैं। अप्रूवल रेटिंग की अगर बात करें तो दुनिया भर में शीर्ष नेता जो होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग को इस सूची में बताया गया है कि कौन सा नेता कितना ज्यादा पॉपुलर है। इस बार की इस रेटिंग में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर है। इनको 70% अप्रूवल मिला है। यहीं पे अगर इस सूची की बात करें तो सेकंड रैंक पर है मैक्सिको के प्रेसिडेंट आंद्रे मैनुअल लोपेज और थर्ड रैंक पर है इटली के पीएम मारियो द्राघी। और अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात करें तो ये 6वें रैंक पर है और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इसमें 10वें रैंक पर है। तो इतनी सारी बातों को आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बुकर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।